हेलो फ्रेंड्स, मेरे डिजिटल क्लासेस में आप लोग का बहुत बहुत फिर से नए सेशन में स्वागत करता हूँ। तो हम डेली बेस पे यहाँ पे करंट अफेयर्स पढ़ते हैं। तो आज है आपका 30 जुलाई। 30 जुलाई से जितने भी करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनेंगे यहाँ से हम कवर करेंगे। कोई भी अगर एग्ज़ाम का आप प्रिपरेशन कर रहे हो, एसएससी, रेलवे, यूपीएससी, कोई भी स्टेट का चाहे एग्ज़ाम हो या एमपीएससी हो, लगभग सभी एग्जाम में जो करंट अफेयर्स के जो सेक्शन होते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। 7 से 8 जो क्वेश्चन आपके मिनिमम यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और कभी कभी इसका जो वेटेज है जो सिलेबस में इसका जो वेटेज को बढ़ा के पूछा जाता है, 8 से 10 क्वेश्चन यहाँ से पूछ लिया जाता है। तो चलिए आज के सेशन बढ़ाते हैं आगे। और पहले बार आए हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा ताकि जो नोटिफिकेशन आप तक यहाँ पे पहुँच पाए। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में नैरोबी में नए आईपीसीसी के अध्यक्ष किसको चुना गया है? एड्रियन स्मिथ को, या आपके राजेश कन्नन को, या आपके जेम्स स्केया को, या आपके इनमें से कोई नहीं? तो इसका जो करेक्ट आंसर जो हो जाएगा आपका जेम्स स्केया। याद रखिए, जो जेम्स स्केया इनको हाल ही में आईपीसीसी के अध्यक्ष इनको चुना गया है। तो आपका जो आईपीसीसी ये आपका होता क्या है? ये इसका जो फुल फॉर्म होता है इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज, इसका फुल फॉर्म होता है। ये आपका काम कैसे करती है? तो खास करके जलवायु परिवर्तन पे एक सरकारी पैनल है। या आपका जो सरकारी वैज्ञानिक एक तरह का निकाय है, खास करके जलवायु में बदलाव, इसमें चेंजेस वगैरह आता है। इसमें साथ ही साथ ग्रीन हाउस गैसों का इसमें ध्यान रखा जाता है इस संस्था के द्वारा। इसकी स्थापना कब किया था? तो 1988 में इसकी स्थापना किया गया था। और इसका हेडक्वार्टर स्विट्ज़रलैंड में इसका हेडक्वार्टर है, तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सेकेंड क्वेश्चन हमारा, हाल ही में कहाँ डॉक्टर आपके गांव में पहल शुरू की गई है? उड़ीसा, जम्मू कश्मीर, हरियाणा, या इनमें से कोई नहीं? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा जम्मू कश्मीर करेक्ट आंसर हो जाएगा। हाल ही में तो जम्मू कश्मीर में यहाँ के जो गवर्नमेंट में डॉक्टर आपके गांव में ये पहल ये आपके शुरू किए। तो खास करके जम्मू कश्मीर के जो लोगों के लिए उनके दरवाजे तक यहाँ पे जो मुख्य चिकित्सा के यहाँ जो अधिकारी होते हैं, जो मुख्य जो डॉक्टर होते हैं, अपने देख रेख में इनके बेहतर इलाज के लिए यहाँ पे जो मुख्य चिकित्सा के देखभाल के लिए यहाँ पे सेवा प्रदान किया जाएगा। उद्देश्य यही है कि यहाँ के जो लोकल जो ग्रामीण स्तर में रहते हैं तो उन लोग का अच्छे देखभाल हो सके, उनके ट्रीटमेंट अच्छी से हो सके, कम लागत में यहाँ पे जो फ्री में इन लोग का जो इलाज हो सके। तो इसीलिए यहाँ पे जो गवर्नमेंट ने जम्मू कश्मीर की जो सरकार ने यहाँ पे फैसला लिया, इस पहल को चलाया जा रहा है। इसमें जो मुख्य जो डॉक्टर होते हैं, जैसे बड़े बड़े एमबीबीएस एमडी वगैरह सर्जन वगैरह होते, तो अपने सामने रख के इनको इलाज के मतलब उनके दरवाजे तक यहाँ पे मुख्य चिकित्सा जो अधिकारी जाके यहाँ पे इलाज करवाना है। खास करके तो लोगों को उनके दरवाजे तक यहाँ पे चिकित्सा को उनके देखभाल के लिए सेवा प्रदान करना है। तो ये खास करके उद्देश्य से इसको जम्मू कश्मीर में इसको चलाया जा रहा है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किसने प्रतिष्ठित माइल्स फ्रैंकलिन साहित्य पुरस्कार जीता है? प्रेम प्रकाश, दीपक धर, शंकरी चंद्रन, या इनमें से कोई नहीं? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा शंकरी चंद्रन कौन है? तो ये आपके आथर है, याद रखिएगा। आथर मतलब लेखक हैं। तो हाल ही में उनको जो प्रतिष्ठित माइल्स फ्रैंकलिन जो साहित्य पुरस्कार इन्होंने जीता है। शंकरी चंद्र हमारे भारतीय मूल के हैं, तो इन्होंने जो शंकरी चंद्रन एक आथर हैं, लेखक है। तो हाल ही में उनके एक सांस्कृतिक युद्ध पर एक आधारित उन्होंने एक बुक लिखी गई है। माइल्स फ्रैंकलिन साहित्य पुरस्कार उन्होंने जीते, एक बुक लिखी सांस्कृतिक युद्ध पर आधारित। तो ये आपके थर्ड एडिशन का बुक है। तो ये खास करके इनकी तीसरा उपन्यास है। तो इन्होंने ऑस्ट्रेलिया के सबसे बड़ा साहित्य पुरस्कार इन्होंने जीता है। याद रखिए, ऑस्ट्रेलिया का सबसे बड़ा साहित्यिक पुरस्कार इन्होंने जीता है आपके शंकरी चंद्रन ने। थर्ड एडिशन के इन्होंने उपन्यास को लिखी गई, जिसका नाम है आपका माइल्स फ्रैंकलिन साहित्य पुरस्कार इन्होंने जीती है। तो इसको याद रखिए। तो सांस्कृतिक युद्ध पर इन्होंने बुक जो लिखी गई है, तो इसके ऊपर इन्होंने ऑस्ट्रेलिया का सबसे बड़ा साहित्य पुरस्कार इन्होंने जीता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किस राज्य की विधानसभा ने स्थानीय वृक्ष प्राधिकरणों को सशक्त बनाने वाला विधेयक पेश किया है? केरल, महाराष्ट्र, राजस्थान, या इनमें से कोई नहीं? इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र। हाल में जो महाराष्ट्र सरकार ने यहाँ के जो विधानसभा ने एक विधेयक पारित किया, जिसमें स्थानीय जो वृक्ष प्राधिकरण को सशक्त बनाने वाला विधेयक पेश किया गया है। इसके तहत यहाँ पे इस
इस वृक्ष प्राधिकरण के तहत एक इस नए कानून यहाँ पे पेश किए। कानून के तहत ये मतलब जितने भी जो पुराने जो वृक्ष हैं, जैसे 5 साल, 10 साल, 200 साल, 500 साल जो वृक्ष हैं, ये आपका मतलब बिना अनुमति के इस वृक्षों को काटा नहीं जाएगा। जितने पेड़ जो वृक्ष होते हैं ये हमारे जो इन्वायरमेंट के लिए, जो हमारे समाज के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो पेड़ तो बहुत सारे यहाँ पे हमको लाभ देते हैं। साथ ही साथ इसको अब बिना अनुमति के जो महाराष्ट्र में जो यहाँ पे एक विधेयक पारित है जिसमें बिना अनुमति के यहाँ पे इसको नहीं काटा जाएगा। जितने भी पुराने जो विरासत वाले पेड़ पौधे हैं, 5 साल, 200 जितने भी पुराने हैं, तो पेड़ को काटने के लिए यहाँ पे इनको अनुमति लेनी पड़ेगी यहाँ पे, तभी उनको काटा जाएगा। तो यहाँ पे रक्षा करने के लिए यहाँ पे कार्य योजना को चलाया जा रहा है महाराष्ट्र के द्वारा। यहाँ की राजधानी है आपका मुंबई और एकनाथ शिंदे जी यहाँ के मुख्यमंत्री थे, इसको याद रखिएगा। बाकी मुंबई को माया नगरी के नाम से जाना जाता है। पाँचों क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस जो यहाँ पे कब मनाया गया है? तो आपके 27 जुलाई को, 29 जुलाई को, 28 जुलाई को, या इनमें से कोई नहीं। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, तो हाल ही में जो 29 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस ये आपका हर साल मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है? तो बाघों की सुरक्षा के लिए, तो इनको बाघों की सुरक्षा के लिए उनको देखभाल करते हुए इस खास करके इसको उनके सुरक्षा को लोगों को जागरूक करने के लिए हर साल 29 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस के रूप में इसको मनाया जाता है। तो खास करके आपके उनके रक्षा के लिए बढ़ावा देने के लिए इसको मनाया जाता है। छठा क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में वर्ल्ड सिटीज़ भारतीय शहर कौन सा बना? जो वर्ल्ड सिटीज़ जो फोरम है इसके तहत वर्ल्ड सिटीज़ भारतीय शहर कौन सा बना है? मुंबई, जयपुर, बेंगलुरु, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, याद रखिएगा। तो इस बार जो बेंगलुरु सिटी को 40वां क्रम का वर्ल्ड सिटी फोरम में इस यहाँ जो भारतीय शहर को चुना गया है। तो बेंगलुरु वर्ल्ड सिटी जो यहाँ पे जो कल्चर फोरम इनको शामिल होने वाला भारत का पहला भारतीय शहर बन गया, याद रखिए। ये खास करके 41वां शहर आपका बना है। तो वर्ल्ड सिटी कल्चर में जो फोरम में शामिल होने वाला पहला भारतीय शहर आपका बेंगलुरु है। इसको सिलिकॉन सिटी के नाम से भी इसको जाना जाता है। यहाँ पे 41वां क्रम का ये फोरम के तहत इसको बनाया गया है। ये खास करके यहाँ के जो साथ ही साथ बहुत एजुकेशन सेक्टर में हो गया, यहाँ के जो सिटी वगैरह नेटवर्क जो यहाँ के नेटवर्किंग वगैरह जो है हर क्षेत्र में इसको चुना गया है। एजुकेशन हो गया, मतलब यहाँ के जो सिटी है, यहाँ का देखें बेंगलोर सिटी या फिर खास करके सिलिकॉन सिटी के नाम से जाना जाता है। ये खास करके यहाँ पे बेंगलुरु में आप कभी भी जाइएंगे, यहाँ का जो मौसम है लगभग एक समान, मतलब न आपको गर्मी यहाँ पर पड़ेगा ना ही ठंडे। मतलब यहाँ पे एसी लगाने की भी लोगों को ज़रूरत नहीं पड़ती, इतना यहाँ पे माहौल इतना होता है बेंगलुरु में। तो इसको याद रखिए। इसी तहत यहाँ पे इस शामिल करने वाला जो पहला भारतीय शहर इसको बेंगलुरु को चुना एक 40वां क्रम सिटी। इसके तहत यहाँ पे इस फोरम में और बहुत सारे सिटी को, जैसे आपका न्यूयॉर्क, लंदन, पेरिस, टोक्यो, इस शहर में इस फोरम के तहत इसको चुना गया है। तो हमारा भारत एक 40वां क्रम में इसको जोड़ा गया है आपके इस शहर को, बेंगलुरु शहर के। तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय ने कहाँ अपना 17वां क्रम का स्थापना दिवस मनाया? जयपुर में, नई दिल्ली में, लखनऊ में, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा नई दिल्ली। तो हाल ही में पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय ने नई दिल्ली में पृथ्वी भवन जो स्थित आपका जो मुख्यालय कहाँ पे है? तो आपके दिल्ली में स्थित, नई दिल्ली में। तो इन्होंने अपना हाल ही में 17वां क्रम का इन्होंने स्थापना दिवस मनाया है। जो इसके जो केंद्रीय मंत्री हैं, जो पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के जो केंद्रीय मंत्री कौन है? तो किरण रिजिजू ने इसके यहाँ पे इन्होंने इनके द्वारा इसको उद्घाटन किया है। मतलब ये खास करके इनका देख रेख इसका यहाँ पे इसको 17वां स्थापना दिवस जो पृथ्वी ज्ञान मंत्रालय के द्वारा इसको मनाया गया है। कहाँ पे? नई दिल्ली में। तो इसको याद रखिएगा। तो आपका इस खास कर जो पृथ्वी ज्ञान मंत्रालय यहाँ पे जो पृथ्वी से संबंधित यहाँ पे देख रेख के लिए आपके खास करके काम करती है। इसके केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू जी इसके केंद्रीय मंत्री है। तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किस राज्य के सड़कों के सुधार के लिए एडीबी ने एशियन डेवलपमेंट बैंक बोला जाता है? तो हाल ही में $295 मिलियन देगा। महाराष्ट्र, उत्तराखंड, बिहार, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा बिहार, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो हाल में जो बिहार ने, मतलब बिहार राज्य को उनके जो सड़कों परिवहन में सुधार करने के लिए यहाँ पे जो भी दिक्कत हो रही है परिवहन विभाग में, बहुत सारे जो सड़क में जो यहाँ पे जो ग्रामीण क्षेत्र में परिवहन को अच्छा बनाने के लिए यहाँ पे राज्य के सड़कों को सुधार के लिए यहाँ पे एडीबी ने, एशियन डेवलपमेंट बैंक
$295 मिलियन यहाँ पे सहायता किया जा रहा है बिहार में। तो खास करके सड़कों के सुधार के लिए यहाँ पे एडीबी एशियन डेवलपमेंट ने 295 मिलियन ये आपके बिहार राज्य को दिया जा रही है। इसके तहत यहाँ पे जो सड़कों की सुरक्षा के यहाँ पर देखते हुए जो ग्रामीण स्तर में जो सड़क अगर नहीं पहुँच पाई है तो यहाँ पे इनको सुधार करने के लिए यहाँ पे दिया गया है। तो इसको याद रखिएगा। नौवां क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किसने मेमोरीज नेवर डाई पुस्तक का विमोचन किया है? पीयूष गोयल, अमित शाह, एस जयशंकर जी या इनमें से कोई नहीं? तो हाल ही में जो हमारे जो गृह मंत्री हैं अमित शाह जी द्वारा इन्होंने मेमोरीज नेवर डाई पुस्तक का विमोचन किया है। तो हमारे जो केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने हाल ही इनके द्वारा इस पुस्तक को मतलब यहाँ पर विमोचन किया है। जो बुक है खास करके किस पे प्रेरित है? तो हमारे जो पूर्व राष्ट्रपति हैं डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, इनको जो श्रद्धांजलि देते हुए इस पुस्तक का अनावरण किया है। ये आपके कहाँ पे? तमिलनाडु में रामेश्वरम सुने होंगे। तो तमिलनाडु के रामेश्वरम में इस बुक का अनावरण किया है। जो आपके अब्दुल कलाम जो उनके आज़ाद मतलब उनके श्रद्धांजलि देते हुए उनकी याद में इस पुस्तक को लिखा गया, जिसके तहत जो मेमोरीज नेवर डाई खास करके हैं जो अब डॉक्टर अब्दुल कलाम की जो यादें हैं कभी नहीं जो मरेगी, इससे इस पुस्तक को इसी तरह उनको प्रेरित होकर इस पुस्तक को यहाँ पे विमोचन किया है। खासकर यहाँ पे छात्रों के लिए इसके तहत छात्रों के लिए यहाँ पे अंतरिक्ष क्षेत्र में उनके तहत यहाँ पे रोजगार देने और उनको जो नए टेक्नोलॉजी की दुनिया में इसको आगे बढ़ाने के लिए उनको छात्रों को प्रेरित भी किया जाएगा, उन छात्रों को आगे भी बढ़ाया जाएगा इसके तहत। इसका जो विमोचन है किसके द्वारा किया गया? तो अमित शाह जी के द्वारा किया गया, जो हमारे गृह मंत्री हैं, अब गुजरात से बिलोंग करते हैं, इसको याद रखिए। हाल ही में भारत और किस देश के बीच सैन्य सहयोग की 10वीं बैठक आयोजित हुई है? मलेशिया में। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो मलेशिया में हाल ही में भारत और आपके मलेशिया के बीच ये आपके खासकर 10वीं क्रम की जो बैठक है आयोजित की जा रही है। इसके तहत खास करके दोनों देश के बीच जो सैन्य हैं, जो हमारे जैसे भारत के जो सैन्य विभाग हो गया और मलेशिया के सैन्य विभाग, ये जो बैठक में खास करके सहयोग करना है। जितने भी जो सशस्त्र वगैरह है, जो खास करके जितने भी कमी को पूर्ता करने के लिए गन वगैरह, जो हेलीकॉप्टर वगैरह, जो लड़ाई जो लड़ने में खास करके एक सहयोग पे आपके मुद्दा पे यहाँ पे बात करने इस बैठक का आयोजन किया गया था मलेशिया और भारत के बीच। तो दोनों सेनाओं के बीच आपसी सहयोग को बढ़ावा देने के लिए इस बैठक का आयोजन किया गया था। अगला क्वेश्चन है 11वां क्वेश्चन। हाल ही में किस बैंक ने NRI महिलाओं के लिए जितने भी NRI महिलाओं के लिए एनआर बचत खाता योजना शुरू करने की घोषणा की है? एक्सिस बैंक ने, HDFC बैंक ने, फेडरल बैंक ने या इनमें से कोई नहीं? इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा फेडरल बैंक, याद रखिएगा। तो हाल ही में जो फेडरल बैंक ने जो जितने भी NRI जो महिला हैं, जो विदेशी महिला NRI महिलाओं के लिए एनआर बचत खाता योजना शुरू करने की घोषणा। ये खास करके एक तरह का सेविंग करने के लिए इस महिलाओं के लिए सेविंग अकाउंट खोला जा रहा है। तो ये आपका फेडरल बैंक के द्वारा इसको योजना को शुरू किया है। तो महिलाओं के लिए आपके बचत खाता सेविंग अकाउंट के उनके मतलब जो पैसे, जैसे आप कहीं पे जॉब करते हैं तो एक तरह का सेविंग अकाउंट उनके भविष्य के लिए ये आपका बचत करने के लिए इस योजना को चलाया जा रहा है फेडरल बैंक के द्वारा। तो इसको याद रखें। फेडरल बैंक ये जो भारतीय वाणिज्य क्षेत्र का एक बैंक है, इसका हेडक्वार्टर आपके कोच्चि केरल में इसका हेडक्वार्टर है। तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किस भारतीय महिला खिलाड़ी को आचार संहिता उल्लंघन के कारण निलंबित किया गया? शेफाली वर्मा को, स्मृति मंधाना को, हरमनप्रीत कौर को या इनमें से कोई नहीं? इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा हरमनप्रीत कौर, नाम सुने होंगे। तो हाल ही में इस भारतीय महिला खिलाड़ी को आचार संहिता, याद रखें, आचार संहिता को उल्लंघन के कारण इनको खेल से निलंबित किया गया है हरमनप्रीत कौर। तो याद रखें भारतीय महिला क्रिकेट खिलाड़ी हैं। हरमनप्रीत कौर क्रिकेट टीम के कप्तान हैं, जो हाल ही में जो बांग्लादेश के खिलाफ यहाँ पे ICC भारतीय चैंपियनशिप जो इसका जो आयोजन किया गया था, जिसमें इस सीरीज में जो तीसरे मैच में इसके दौरान को मतलब यहाँ पे इसको निलंबित किया गया है। तो ये आपका दो अलग अलग यहाँ पे उल्लंघन के कारण इनको निलंबित किया गया है। तो ये खास करके आचार संहिता के उल्लंघन के कारण इनको हरमनप्रीत कौर को निलंबित किया गया है, जो कि याद रखें भारतीय महिला क्रिकेट टीम के कप्तान भी हैं। तो ये आपके बांग्लादेश के खिलाफ जो मैच चल रहे थे इसके तहत इसको निलंबित किया गया है। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में भारत की पहली ऑनलाइन गेमिंग अकादमी कहाँ खोली गई है?
तेलंगाना, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश। यहाँ की राजधानी है भोपाल और यहाँ के मुख्यमंत्री कौन? शिवराज सिंह चौहान यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। और यहाँ के जो क्या बोलते हैं, मंगू भाई जो पटेल यहाँ के गवर्नर थे। इसको याद रखें। तो भारत की पहली ऑनलाइन गेमिंग अकादमी कहाँ पे खोली गई है? तो मध्य प्रदेश। तो लगभग 80% यहाँ के भारत को यहाँ पे ऑनलाइन गेमिंग में आपका हिस्सा ले पाएंगे और 20% जो है आपका इसमें आउट ऑफ कंट्री मतलब भारत जो इसमें बाहर के यहाँ पे हिस्सा ले पाएंगे। तो याद रखिए भारत की पहली अपने आप में इम्पोर्टेंट है, पहली अपने आप में इम्पोर्टेंट होता है। तो भारत की पहली ऑनलाइन गेमिंग जो स्पोर्ट्स अकादमी यहाँ पे कहाँ खोली गई है? मध्य प्रदेश में खोली गई थी। इसको याद रखिएगा। इसमें आप ऑनलाइन गेम खेल सकते हैं। तो इसमें लगभग 200 सीट यहाँ पे इसमें प्रोवाइड किया जा रही है इस अकादमी खेल में। अगला क्वेश्चन है हाल ही में शिरीष कोडकर, हाल ही में जो शिरीष काडेकर जिनका हाल ही में निधन हुआ है, कौन थे? गायक, पत्रकार, लेखक या इनमें से कोई नहीं। तो हाल ही में जो लेखक हैं शिरीष काडेकर जी क्षेत्र से एक जाने माने लेखक थे भारत के, जिनका हाल ही में जो शिरीष काडेकर का इनका निधन हो गया। तो कौन से क्षेत्र से संबंधित है? तो एक लेखक थे। तो इसको याद रखिएगा। अगला और लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किस देश ने पाकिस्तान के सबसे बड़ी तेल रिफाइनरी के लिए $10 मिलियन का निवेश किया है? ईरान, सऊदी अरब, यूएई या इनमें से कोई नहीं। तो सभी जानते होंगे तेल रिफाइनरी के लिए कौन सा देश जाना जाता है? तो सऊदी अरब इसको जाना जाता है। तो हाल ही में पाकिस्तान की, याद रखिए, हाल ही में जो देश है पाकिस्तान की सबसे बड़े तेल रिफाइनरी के लिए $10 बिलियन का निवेश करने जा रही है आपके सऊदी अरब। तो ये आपके पाकिस्तान में इस तेल रिफाइनरी के लिए $10 बिलियन का यहाँ पे निवेश किया जा रहा है पाकिस्तान में। तो आपका सऊदी अरब जो है इसमें खर्चा करने वाली है पाकिस्तान में। तो एक तरह के यहाँ पे जो तेल रिफाइनरी को बढ़ावा दिया जा रहा है, इसके तहत बिजनेस सेक्टर को आगे बढ़ाया जा रहा है। इसी के तहत यहाँ पे निवेश करने जा रही है सऊदी अरब। तो चलिए आज से सेशन कैसे लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। पहले बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा ताकि नोटिफिकेशन जो है आप तक यहाँ पे पहुँच पाए।